meant for entertainment purpose only. It does not hurt anyone's feelings. एक बार दया, अक्षरा, गोपी और बबीता चारों आइलैंड पर घूमने जाने की प्लानिंग करते हैं और कुछ ही पल बाद वो आइलैंड जाने के लिए निकल जाते हैं। कुछ दूर पहुंचने पर उन्हें एक बहुत ही अच्छा सा आइलैंड दिखाई देता है तो वे वहां ठहरने की प्लानिंग करते हैं। वे उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। फिर वे सभी साथ में घूमने जाते हैं। कुछ दूर पहुंचने पर उन्हें एक बहुत ही अच्छी सी जगह दिखाई देती है तो बबीता सभी से बोलती है, ये जगह हमारे टेंट लगाने के लिए परफेक्ट है, चलो हम हमारी टेंट यहीं पर लगा ले। सभी बबीता की बात मान लेते हैं और वहाँ पर टेंट लगाने लगते हैं। कुछ देर बाद टेंट लगकर रेडी हो जाते हैं। फिर गोपी सभी से बोलती है, हमारे टेंट तो लग गए पर कुछ नेसेसरी चीजें भी तो होनी चाहिए, तुम सभी वो लेकर आओ जब तक मैं हमारे टेंट और सारी चीजों की देखभाल करती हूँ। सभी कुछ न कुछ चीजें लेने के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद जब भी सभी वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनकी एक फ्रेंड मिसिंग है जो कि अक्षरा है। तो गोपी सभी से बोलती है, अरे अक्षरा कहाँ गई, कहीं घूम तो नहीं गई, बहुत बड़ा आइलैंड है। फिर वे सभी अक्षरा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद उन्हें अक्षरा की लाश दिखाई देती है जो कि एक पेड़ पर लटकी हुई रहती है। तो सभी बहुत ही डर जाते हैं। फिर गोपी इंस्पेक्टर संध्या को कॉल करती है। इंस्पेक्टर संध्या वहाँ पर आ जाते हैं। संध्या लाश के आसपास की सभी चीजों को देखती है तो उनका शक तीनों फ्रेंड्स पर जाता है। कुछ देर पहले आप सभी क्या कर रहे थे? सबसे पहले गोपी बताती है, मैडम मैं तो सभी के टेंट की देखभाल कर रही थी और ये सभी सामान लेने गई थी। जब हम आए तो हमने देखा कि अक्षरा नहीं है और हम उसे ढूंढने के लिए यहाँ तक पहुँच गए और देखा कि अक्षरा की लाश ऐसे लटकी हुई है। फिर मैंने आपको कॉल किया। उसके बाद बबीता बताती है, मैं तो लकड़ियाँ इकट्ठा करने गई थी और जब हम आए तो देखा कि अक्षरा की लाश ऐसे लटकी हुई है। उसके बाद दया बताती है, मैं तो फल इकट्ठा करने गई थी। सभी का आंसर सुनकर इंस्पेक्टर संध्या कुछ नोटिस करती है और उन्हें तुरंत से पता चल जाता है कि यहाँ पर खूनी कौन है। क्या फ्रेंड्स आप बता सकते हैं कि यहाँ पर खूनी कौन है? ध्यान से सोचिए और हमें अपना आंसर कमेंट कीजिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए फ्रेंड्स इसका आंसर जान लेते हैं। यहाँ पर खूनी और कोई नहीं बल्कि बबीता है क्योंकि बबीता की एक इयरिंग अक्षरा की बॉडी के पास पड़ी हुई है और सारे फ्रेंड्स तो साथ में आए थे। फिर अक्षरा की बॉडी के पास पहले से ही बबीता की इयरिंग कैसे हो सकती है? इससे इंस्पेक्टर संध्या को तुरंत से पता चल जाता है कि अक्षरा का मर्डर बबीता ने किया है। वैसे फ्रेंड्स आपने इसे सॉल्व करने में कितने सेकंड का वक्त लिया? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं।